अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू बूथ ब्लॉग्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा कंटेंट देख रहे होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे हमारे कंटेंट से और आपको काफ़ी फ़ायदा दे रहा होगा। तो इसी सीरीज़ के अंदर जो जॉब हंट सीरीज़ है, आज हमारा एक नया ब्लॉग है, वो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ यूआई। तो गाइस, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको लिविंग एक्सपेंस के बारे में बताया था, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रॉडर पिक्चर दे दी थी। तो इसके अंदर आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपके कौन कौन से व्हाट आर द ट्रैवलिंग एक्सपेंस इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ जॉब हंट, और अगर आप जो है एज अ फैमिली शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो तब आपके यहाँ पे क्या कॉस्ट आते हैं। तो गाइस, दुबई के अंदर जो है आपको तकरीबन 5 to 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आती है बस, उसके बाद आती है मेट्रो, उसके बाद आती है टैक्सी, उसके बाद आती है रेंटा कार, और उसके बाद आती है आपकी पर्सनल कार। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप जॉब एंड पे आ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा बस और मेट्रो पे ही सफ़र करेंगे। तो इन पे सफ़र करने के लिए आपको चाहिए नोएल कार्ड। नोएल कार्ड आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगा, और ये 6 dirhams इसकी प्राइस है, और 25 dirhams मिनिमम की प्राइस के अंदर आपको ये मिलता है, और उसके अंदर 19 dirhams होते हैं, 6 dirham फॉर द कार्ड और 19 ये। तो ये कार्ड जो है, जब भी आप किसी बस में बैठेंगे या जब भी आप किसी ट्रेन में बैठेंगे या जब भी आप किसी टैक्सी में भी बैठेंगे तो आप इस कार्ड से पे कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपके कार्ड के अंदर 7.5 dirhams होना चाहिए, और मिनिमम फेयर जो है वो 3 dirhams है, और मैक्सिमम फेयर 7.5 है। मतलब अगर आप किसी पास की जगह पे जा रहे हैं तो आपका फेयर 3 dirham आएगा, अगर आप दूर जा रहे हैं तो 7.5। तो मैक्सिमम फेयर जो है वो 7.5 है। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पूरा दुबई घूम रहे हैं और हर 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आप बस स्विच या ट्रेन स्विच कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको 7.5 ही पड़ेगा। जितना मर्जी आप घूम लें, इससे ज़्यादा नहीं आपको पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको जो है टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है गूगल मैप्स और दूसरी है आरटीए, जो यहाँ की ट्रैवल कंपनी है, उसकी सुहेल ऐप। गूगल मैप्स के ऊपर आप अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन डालेंगे, वो आपको एक प्लान बना के दे देगा। वो प्लान होगा कि आपने कौन सी बस पकड़नी है, कौन से बस स्टॉप तक वॉक करनी है, अगर आपने को बस चेंज करनी है वो आप कैसे चेंज करेंगे, और अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे अगर आपने पहुंचना है। तो गाइज, ये गूगल मैप की एप्लीकेशन है। अपनी डेस्टिनेशन को सर्च करें, डायरेक्शंस के बटन पे क्लिक करें, बस के आइकन पे क्लिक करें, आपके पास मल्टीपल रूट्स ओपन हो जाएंगे। कोई भी जो रूट आपको पसंद है उस पर क्लिक करें। अब उस रूट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने कैसे ट्रैवल करना है, कौन कौन सी बसेस को चेंज करना है, कितना वॉक करना है, और कितने टाइम के अंदर आप जो है अपने डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह गूगल मैप को देखें, फॉलो करें, तो जो आपको हमेशा की बस ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। जो सुहेल ऐप है वो बेसिकली काम करती है स्टॉप के नेम के ऊपर। तो बेनिफिट ये है कि अगर आपको जगह पता है बट आपको नहीं पता आपने किस स्टॉप से जाना है, तो आप गूगल मैप्स यूज़ करें, और गूगल मैप से जब आपको स्टॉप के नेम पता चल जाए, वो आप डालें सुहेल ऐप के अंदर, और वो आपको पूरा चार्ट प्लान बना देगा, और फेयर भी बताएगा कि आपको कौन कौन सी बस चेंज करनी पड़ेगी, कौन सा आपका मैक्सिमम फेयर आएगा, और कहाँ से आप वो चेंज स्विच कर रहे होंगे, और बस की टाइमिंग्स वगैरह सारी आ रही होंगी। तो उसके थ्रू आप अपनी ट्रैवलिंग बहुत ईजी कर सकते हैं। और गाइस, बस का एक्सपीरियंस अमेजिंग है। डबल डेकर बसेज़ हैं, सिंगल डेकर बसेज़ हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा घूमने का शुरू में। और वैसे भी आपको 1 किलोमीटर के अंदर कहीं भी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, बस ट्रांसपोर्ट। और हर बस जो होती है वो किसी न किसी मेट्रो से कनेक्टेड होती है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मेट्रो। सेम प्रोसेस है, सेम वही है, कार्ड ही लगेगा। मिनिमम 3 dirhams है और मैक्सिमम 7.5 है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी मेट्रो स्टेशन जाएँ, बूथ लगे होते हैं, आप कार्ड मारेंगे तो एंटर हो जाएंगे। सामने रोड मैप लगा हुआ है कि इस अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपके कौन से स्टॉप्स आ रहे हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म 2 पे जाएंगे तो आपके कौन से स्टॉप्स आ रहे हैं। तो जिस स्टॉप तक आपने जाना है, अपना वो प्लेटफॉर्म देखें, आप वहाँ पे ट्रैवल करें, बस में जाएँ, ट्रेन में जाएँ, और फिर वापसी आते हुए फिर स्टेशन से निकलते हुए आप कार्ड लगाएंगे तो आपका पैसे डिडक्ट हो जाएंगे आपके कार्ड के अंदर से। और इन केस अगर आप कार्ड नहीं लगाते और आपको जो है ट्रैफिक वार्डन या जो पुलिस वार्डन है वो पकड़ लेता है, तो आपको 200 दिरहम का फ़ाइन है। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप लोग जो है मेट्रो के पास रहें। अगर आप जॉब हंट के लिए आ रहे हैं, उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है 1 किलोमीटर की वॉक के अंदर आपको पूरा दुबई एक्सेसिबल होगा। मेट्रो दुबई की मेजर एरियाज़ को कवर करता है। तो जब आप मेट्रो के पास रहते हैं तो आप किसी भी बड़े एरियाज़ हैं वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आपके पास बरशा है, इंटरनेट सिटी है, बिजनेस पे है, और दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क है। ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपके पास ऑफिसेज हैं। तो आपको ट्रैवलिंग के लिए आसान होगा। थर्ड ऑप्शन है टैक्सी। टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव है। टैक्सी यहाँ पर जो है मिनिमम फेयर जो है टैक्सी 5 dirham से स्टार्ट होती है। और इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन डालें,
जो टोटल किलोमीटर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। सो इन अ बेसिक केस 1 किलोमीटर आपको 2 दिरहम में पड़ेगा। सपोज आपकी एक डेस्टिनेशन 20 किलोमीटर्स पे है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 दिरहम स्टार्ट, 5 दिरहम से स्टार्ट होती है, 45 हो गया। और टाइम फ्रेम का आप लगा लें, टाइम के भी पैसे होते हैं, 5-7 दिरहम आप वो लगा लें, तो मैक्सिमम ये आपको पड़ेगा अराउंड 45 to 50। वही अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे तो आपको 7.5 में पड़ेगा। बट टैक्सी भी लोग यूज़ करते हैं, टैक्सी इज़ ऑल्सो गुड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और टैक्सीज़ के अंदर आपको यहाँ पे टेस्ला मिलेगी, आपको यहाँ पे लेक्सिस मिलेगी, ब्रांडेड कार्स मिलेंगी आपको। और टैक्सी का सिंपल तरीका है, सब अपने बिल्डिंग के नीचे जाएं, आप उसको हाथ दें, आपकी वो टैक्सी, यहाँ पे कोई बहस नहीं करनी, ये पाइथन उधर ले जाओ, ये पाइथन उधर ले जाओ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आप बैठे हैं, आप उसको अपनी डेस्टिनेशन बताएं, वो आपको छोड़ देगा। और उसको भी आप अपने नोएल कार्ड से पे कर सकते हैं या कैश से पे कर सकते हैं, या आप उसको अपने किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर लेते हैं। तो गाइस जब भी आप दुबई में किसी टैक्सी में बैठते हैं तो ये वो मीटर विंडो है, इसके ऊपर आपकी टैक्सी 5 दिरहम से स्टार्ट होती है और उसके बाद पर किलोमीटर के ऊपर जितना भी आप ट्रैवल करते हैं उसके तरह आपका बिल कैलकुलेट होता रहता है। तो जब ये मीटर है ये आपको पूरी डेस्टिनेशन के पूरे सफ़र के अंदर बताता रहेगा कि आपका कितना बिल हुआ है और किस तरह से क्या सारा कैलकुलेट हुआ है। जिस तरह ये ख़त्म होगा आप उसको किसी भी सोर्स ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ऑप्शन बताई थी वो है रेंट अ कार। रेंट अ कार में क्या होता है कि आप लोग जो है, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या अपनी कंट्री का 5 साल पुराना लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर किसी भी रेंट अ कार कंपनी से गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं। और मिनिमम गाड़ी जो रेंट पे आती है वो तकरीबन अराउंड 150 या 200 दिरहम्स की आती है, और आपको इंश्योरेंस अलग लेनी पड़ेगी। तो आप अगर इंश्योर्ड गाड़ी लेते हैं और आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे आते हैं तो आप उसको यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। बट जैसे ही अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपका वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर बस पे ही ट्रैवल करना पड़ेगा जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं आता। और लास्ट ऑप्शन है आपकी पर्सनल कार। पर्सनल कार में क्या है कि आपको यहाँ पहले आईटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस एक बड़ा यहाँ पे डिटेल्ड प्रोसेस है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में जिस तरह होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही ले लेते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस एक बड़ा स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में है, और उसको अगर आपने लेना है तो आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और वो अराउंड 4 to 6 मंथ्स का है, और उसके अंदर एवरेज कॉस्ट जो आती है वो तकरीबन 5,000 to 15,000 आती है। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। गाड़ियाँ दुबई में बहुत सस्ती हैं, आपके पास लाइसेंस आ गया, आपको अराउंड 8,000 to 15,000 नॉर्मल एवरेज कार मिल जाएगी। गाड़ी को रखना यहाँ पे मुश्किल है, मतलब हर साल आपको गाड़ी रिन्यू करवानी पड़ेगी, आपको गाड़ी आरटी से पास करवानी पड़ेगी। अगर उसमें कोई भी इश्यूज आते हैं तो आपकी वो गाड़ी पास नहीं होगी, तो आप उसको चला नहीं सकते। तो दीज आर दी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस इन दुबई। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई हो। तो जब आप आ रहे हैं तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो लास्ट में लिविंग ब्लॉग था वो, और ये ट्रैवलिंग, इन दोनों को मर्ज करके आप खुद एनालिसिस करें कि आपके लिए कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपने किस तरह से ट्रैवलिंग करनी है, और किस तरह से जो है आप दुबई के अंदर रह के जॉब हंट कर सकते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपके लिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रॉम, बाय बाय।